हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे सपना के पड़ोसी के बारे में। जो मतलब कि कहीं भी ऐसा पड़ोसी आप लोगों को देखने को नहीं मिला होगा। इतना दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है ये आदमी कि इसने सारी हदें पार कर दी हैं। और अब सपना को टारगेट करते 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 जब सपना खुद हिम्मत बांध के और खड़ी हो गई, तो उसने सोचा कि किस चीज़ पे मैं अब ये करूं ताकि सपना कमज़ोर दिखाई दे। तो अब उसने सपना की बच्चियों को टारगेट किया है। तो जी हाँ, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मैं बात कर रही थी सपना के बारे में, जो अब तक कंट्रोवर्सी के दौरान अगर ससुराल वाले कोई बात भूल भी जाते हैं या कोई बात ख़त्म हो जाती है तो भी ये आदमी किसी न किसी बात को लेकर पिन मारने से बाज नहीं आता है। पता नहीं कैसा पड़ोसी है ये, क्योंकि हमने भी बहुत सारे पड़ोसी देखे हैं जो एक दूसरे के दुख में या सुख में साथ देते हैं या एक दूसरे की खुशी में गम में साथ देते हैं। लेकिन ये ऐसा पड़ोसी है कि मतलब इसे तो जैसे मन में ठान ही लिया है सपना को पता नहीं कितना बर्बाद होते हुए देखेगा तो इसके दिल को सुकून मिलेगा और चैन मिलेगा, क्योंकि अपने तरफ से इसने कोई भी कसर बाकी नहीं रखी है। इतना गिरा हुआ कोई बात कहता है कि जिसका कोई ये नहीं है। और खुद का चैनल तो ये है तो सपना की ही बातें लेकर और कैमरा ऑन करके जब देखो तब कुछ ना कुछ बातों को लेकर, सपना की बातों को ही लेकर, कभी प्रॉपर्टी को, कभी किसी चीज़ को, कभी किसी चीज़ की बातों को लेकर और वीडियो लेकर चला आता है। तो सपना के कारण से ही सही, लेकिन कुछ इनके क्या व्यू वगैरह आ जाते हैं। तो यही रीज़न है कि ये सपना को टारगेट करने से बाज नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जितने भी निगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, ये सब आप लोग देखिएगा। करीब बहुत दिन से ये सब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है, तो महीने दिन पहले या 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले ऐसे करके सब चैनल पे ये सब सब्सक्राइब किया हुआ है, जिससे ये सब निगेटिव कमेंट आते हैं सपना के लिए। तो इसका मतलब क्या है, हर कोई समझ सकता है कि इसका क्या मतलब बनता है कि इतनी ये जो ऑडियंस है, सपना की जो ऑडियंस है, अपने जो उसके फैमिली हैं, व्यूवर्स हैं, वो उनके कमेंट्स नहीं होते हैं। ये कुछ लोगों के नए नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और कमेंट करते हैं कुछ महीने दिन पहले, कुछ 15 दिन पहले, कोई 10 दिन पहले, ऐसे करके है। तो इसका मतलब क्या है और कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इस इंसान ने देखा कि मैंने सपना के बारे में उल जुल या जितना सारा भी कहा सुना, लेकिन सपना फिर भी डट के सामने खड़ी रही और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में आया कि अब ना इसकी बच्चियों को टारगेट करके देखते हैं कि इस पे सपना टूटती है या नहीं, या सपना का क्या रिएक्शन होता है। तो उसने कोई नहीं मिला तो आरोही को, यानी सपना की बड़ी जो बच्ची है, उसको टारगेट किया और कमेंट्स निकाला कि आरोही को, राजवीर को पापा कहने का हक नहीं है, वो तो उसके चाचा हैं, ऐसे करके, ताकि इस पे भी कुछ ना कुछ सपना बोले या कहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि
ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सामने वाला आपको कोई किसी भी हरकत से आपको बोलने के लिए टारगेट कर रहा है और अगर आप चुप रह जाओगे ना तो उसे ही बेचैनी होगी कि मैंने ऐसा कुछ किया लेकिन सामने वाले ने कुछ कहा नहीं। तो ऐसा ही हो जा रहा है बिल्कुल सपना के पड़ोसी के साथ में। और बिल्कुल यहाँ पे ना मैं यही कहूँगी, सपना बिल्कुल सही है और कोई ज़रूरत नहीं है उसको अपने पड़ोसी के सवालों को या कमेंट्स के ऊपर कुछ भी रिएक्ट करने की या कुछ भी दिखाने की। बिल्कुल रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिएक्ट ही मत करो, उसके बारे में सोचो ही मत, उसको भाव ही मत दो, उसे जितना गिरना है गिरने दो। वो कहते हैं ना कि सारा कुछ ऊपर वाला बैठे बैठे ही देखते रहता है। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो दूसरों के साथ करेंगे उसका हिसाब उसको खुद मिलेगा। तो ये है, ऐसा करके बच्चियों के लिए सोचिए, बच्ची के लिए भी टारगेट करने से बाज नहीं आया वो पड़ोसी। तो भाई ऐसा पड़ोसी जो है ना, ये मैं भी मेरे भी आस पड़ोस में सब जगह सबके आस पड़ोस में पड़ोसी रहते हैं, लेकिन ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना था कि इतना हाथ धोकर कोई किसी की लाइफ में नहीं पड़ता है, किसी की लाइफ में इतना कोई दखल अंदाजी नहीं करता है जितना ये पड़ोसी पीछे पड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसका रीज़न बस यही है कि इसके खुद की वीडियो तो इसके फैमिली के नाम पर और इसके नाम पर बिल्कुल नहीं चलेगी, जो है वो सपना के नाम पे चलता है। तो इसीलिए हमेशा सपना की बातों को रखकर और अपनी वीडियो पर व्यू पाना चाहता है ये इंसान। और अपने आप को ये राजवीर का दोस्त बताता है, लेकिन कभी भी पिछले ब्लॉग्स वगैरह में आप लोग जाके देखिएगा, कहीं भी वो होते हैं ना कि जो अच्छे दोस्त होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी पार्टी में या किसी भी सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं आपको ना वो दिख जाएंगे या आपके साथ कभी ना कभी नज़र आ जाएंगे। लेकिन इस पड़ोसी को ना कभी आप कहीं पिछले ब्लॉग्स वगैरह में जाके देखिएगा, कहीं ये नज़र नहीं आएंगे। ये राजवीर जी के जाने के बाद ही ये पड़ोसी बने हैं या ऊपर हुए हैं, जो अब इनके इतने अपने हो गए हैं। और मैं तो कहती हूँ कि सपना तो सपना है, जैसे कि मजबूर है उसकी बात को हटाइए, लेकिन ये सपना की जो फैमिली है, अंकल आंटी, वो भी शायद कहीं ना कहीं मजबूर है, जो इसके लिए कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इनकी छोटी बच्ची का ब्लॉग शूट करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसी मजबूरी है। वो होता है ना कि कोई इंसान आपको इतना मजबूर कर देगा ना कि आप उसके बारे में कुछ कह भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है सपना के फैमिली के साथ में। जितनी गलती सपना की फैमिली वालों की नहीं है ना, उससे ज़्यादा कहीं भी ज़्यादा ना इस पड़ोसी की सारी गलती होती है। और उसके अंकल आंटी जी भी ना शायद कुछ नहीं बोल पाते होंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया ही कि क्योंकि वो छोटी बच्ची का ब्लॉग शूट करता है, तो एक हाथ में वो बच्ची का ब्लॉग शूट करता है और एक हाथ में अपना ब्लॉग शूट करता है। तो ऐसी हालत में ना वो लोग भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, बिल्कुल वो लोग भी बेवश हो जाते हैं। और जब तक ऐसे पड़ोसी रहेंगे ना आसपास में, तो ये जो फैमिली एक होने की बात है ना कि सपना है या उसकी बच्ची भी हैं या इनके अंकल आंटी जी हैं, ये सब एक साथ रहें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। जब तक ऐसा पड़ोसी रहेगा ना, कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल उनके जीवन में ना, जैसे कहते हैं ना कि कुंडली मारकर बैठा हुआ है, वैसे ये इंसान बैठ गया है। ये हटेगा ही नहीं और ना ही उनकी फैमिली कभी एक होगी और ना ये इंसान एक होने देगा। अगर फैमिली एक हो जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं से कोई बात निकलेगी नहीं, तो फिर इसका ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ना ये तो इंसान ना कभी नहीं चाहेगा कि इनकी फैमिली एक हो जाए। और यही रीज़न है कि अगर कुछ अंकल और आंटी को बोलने का भी मन होता होगा ना, तो वो बोल नहीं पाते होंगे।
मना नहीं कर पाते हैं या इसे कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा पड़ोसी अगर किसी के भी लाइफ में आ जाए ना, तो उस पड़ोसी का ना समझिए कि बंटा धार हो जाएगा। क्योंकि जब ये, और पहले तो ये कभी आया नहीं, जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई और जब से राजवीर भैया गया है तब से ये ऊपर हुआ है। और खास करके सपना को और उसकी अब उनकी बच्चियों को भी टारगेट कर रहा है। तो कभी ना उनको चाहता ही नहीं है कि वो लोग चैन से रहें, कुछ ना कुछ होते रहे और मैं उसमें फ़ायदा उठाता रहूं, मैं उनके बारे में कुछ ना कुछ कहता रहूं। तो यही इस पड़ोसी की कोशिश है। तो ऐसा पड़ोसी, हम तो यही कहेंगे कि ऐसा पड़ोसी ना किसी के लाइफ में ना आए जो फैमिली को, घर को बिल्कुल तोड़ के रख दे, बिखेर के रख दे। और ऑडियंस ना खुद बहुत समझदार है। सपना के बारे में या अंकल आंटी के बारे में सबकी बातें सुनो, सबकी बातें सुनो, लेकिन इस पड़ोसी की बातें तो एकदम मत सुनो। क्योंकि ये उसी मकसद से बैठा ही हुआ है कि लोग मेरी बातों को सुने और बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद बातें ये लेकर आएगा और आपको बताएगा। तो जो भी देखना सुनना है आप सपना की ब्लॉग में ही देखो, या उनके छोटी बच्ची है या उनकी अंकल आंटी है उनके ब्लॉग में देखो, लेकिन इस पे कभी भी विश्वास मत करो। ऐसा पड़ोसी ना, मैं तो यही कहूँगी कि भगवान किसी को ना दे। तो ये है इस पड़ोसी की करतूतें कि सपना के ऊपर तो ये पीछे पड़ा ही हुआ था जब से राजवीर भैया गए, लेकिन अब उसकी बच्चियों के पीछे भी पड़ गया है। और कैसा इंसान है ये कि इतनी छोटी छोटी बच्चियों के पीछे, जो ढंग से अच्छे से ना, बहुत अच्छे तरह से ना बोल भी नहीं पाती है सारी बातों को, उनके पीछे भी ये पड़ गया है। और शायद इसे मालूम नहीं है कि छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं ना, 5 साल से कम उम्र की जो बच्चियां होती है ना, वो उसमें भगवान का रूप होता है और ये एक तरह से ना भगवान के पीछे ही पड़ गया है। तो सपना को मैं ये कहूँगी कि कभी भी इस बारे में सोच के कोई भी चीज़ को क्यों चिंता या फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेगा या कुछ बातें बनाएगा, लेकिन ये सपना की और सपना की बच्चियों को कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी नीयत ही गलत है, ये खुद गलत है। तो एक गलत इंसान ना किसी दूसरे का ना कुछ नहीं कर सकता है। तो बस यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।